Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Pramod Misra from Shivam Convent, Suklaganj. Today I am explaining the lesson 2 of geography, landforms of the earth of class 6A. The surface of the earth is not uniform. At some places it is several thousand meters above the mean sea level, while at some other places it is flat. These variations on the earth's surface are known as relief features or landforms. The landforms have been created and developed by two types of forces. They are इंडोजेनिक फोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेज. पृथ्वी की सरफेस सब जगह बराबर नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है. कुछ स्थान पर ये मीन सी लेवल से हजारों मीटर ऊंची है और कहीं कहीं पर ये फ्लैट है, समतल है. और ये वेरिएशन जो अर्थ की सरफेस पे होती है इसे रिलीफ फीचर्स या लैंड फॉर्म्स कहते हैं. और लैंड फॉर्म्स क्रिएट की जाती है और डेवलप्ड होती है दो प्रकार के फोर्सेस से. इनको कहते हैं इंडोजेनिक फोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेज. इंडोजेनिक फोर्सेज, द फोर्सेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक और टेक्टोनिक फोर्सेज. दीज फोर्सेज क्रिएट irregularities on the earth's surface. They cause upliftment and subsidence of the earth's surface. इंडोजेनिक फोर्सेज, वो फोर्स जो पृथ्वी के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं उसे इंडोजेनिक या टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं. ये फोर्स अर्थ की सरफेस पर इरेगुलरिटीज यानी असमताएं पैदा करते हैं, बनाते हैं. दे काज अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ सरफेस. ये अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस अर्थ सरफेस पर काज करते हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेज, द फोर्सेज विच ओरिजिनेट ऑन द सरफेस आर कॉल्ड एक्सोजेनिक और ग्रेडेशनल फोर्सेज. वो फोर्स जो अर्थ की सरफेस पर ओरिजिनेट होते हैं उसे एक्सोजेनिक या ग्रेडेशनल फोर्स कहते हैं. और ये फोर्स इरेगुलरिटीज मॉडिफाई करते हैं इंडोजेनिक फोर्स के द्वारा. दे कंटिन्यूसली वियर डाउन एंड रिबिल्ड द लैंड सरफेस. ये लगातार टूटते रहते हैं और लैंड सरफेस बनती रहती है. द वे द लैंड फॉर्म्स हैव डेवलप्ड ऑफर्स अ साउंड बेसिस फॉर देयर क्लासिफिकेशन. The three major types of landform classified on the basis of their elevation, relief and slope are mountains, plateaus and plains. और वो तरीका जिससे ये लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं वो उसकी क्लासिफिकेशन के साउंड बेसिस ऑफर करता है. और तीन मेजर टाइप्स लैंडफॉर्म्स होते हैं जो उसकी एलिवेशन, रिलीफ और स्लोप के आधार पर क्लासिफाइड किए जाते हैं. माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, पर्वत, पठार और मैदान. माउंटेन्स, माउंटेन मीन्स पर्वत. माउंटेन्स आर ह्यूज लैंड masses which rise more than 900 meters above the mean sea level. About half of the mountain surface should have steep slopes. The mountains are the highest landforms. They are formed when large parts of the earth's crust are folded, faulted or deformed. On the basis of their origin, mountains are generally classified into the following types: fold mountains, block mountains and volcanic mountains. पर्वत बहुत बड़े लैंड मास होते हैं जो मीन सी लेवल से 900 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं. और माउंटेन सरफेस की आधे हाफ पर ये डीप स्लोप्स होते हैं. माउंटेन्स सबसे ऊंचे लैंडफॉर्म्स होते हैं, ज़मीन होते हैं, और वे बनते हैं जब अर्थ की सरफेस का बहुत सा बड़ा भाग फोल्डेड होता है, मुड़ जाता है, फाल्टेड हो जाता है या डिफॉर्म्ड हो जाता है, यानी साइज खराब हो जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनकी ओरिजिन के आधार पर माउंटेन्स को क्लासीफाइड किया जाता है निम्नलिखित तरीके पे. फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन. Fold mountains are formed due to folding of rock strata. Folding occurs when two horizontal forces act towards a common plane from opposite direction. This creates wave-like bends called folds. After folding, the top layer of the earth's surface is converted into arches and troughs. Fold mountains बनते हैं rock strata के अप होने पर. Originally, the rock strata of the fold mountains were laid down as sediment in water bodies. वास्तव में फोल्ड माउंटेन की जो रॉक स्ट्रेटा है वो वाटर बॉडीज में सेडिमेंट के रूप में होती है. द रॉक स्ट्रेटा वर लेटर अपलिफ्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेज which crumbled the top layer of the sediment
into arches and troughs. और रॉक स्ट्रेटा जब ऊपर होती है तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर फोर्स के द्वारा जो टॉप सेडिमेंट के टॉप लेयर को कोलम्बर करती है आर्चेज और ट्रफ्स में. और मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेज इन द वर्ल्ड सच एज हिमालय, द एंडीज, द अरावली एंड द अपलाचियन आर फोल्ड माउंटेन. और अधिकांश माउंटेन रेंज संसार में जैसे हिमालय, एंडीज, अरावली और अपलाचियन फोल्ड माउंटेन हैं. आफ्टर दिस आई विल स्पीक इन नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक. स्टे होम, स्टे सेफ. Hello, I am Pramod Mishra from Shubham Convent. Today I am explaining the lesson Geography of Lesson 2 of Class 6th A. The fold mountains have the following characteristics. These are the youngest mountains on the earth. Most of them have been formed from the sedimentary rocks. Their length is much more than their width. They are arc-shaped. On the basis of their time of origin, the fold mountains are classified into two types. They are young fold mountains, old fold mountains. फोल्ड माउंटेन्स के निम्नलिखित लक्षण होते हैं. ये यंगेस्ट माउंटेन्स होते हैं अर्थ पर और ये सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक से बने थे और इनकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है और ये आर्क शेप होते हैं. ओरिजिन की टाइम के आधार पर फोल्ड माउंटेन्स को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन. यंग फोल्ड माउंटेन. द फोल्ड माउंटेन्स दैट हैव फॉर्म्ड रिसेंटली आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स. दीज माउंटेन्स आर वेरी हाई, हैव स्टीप स्लोप्स एंड कोनिकल पीक्स. द हिमालयाज, द रॉकीज, द एंडीज, द एटलस, द एल्प्स एंड द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन्स जो बनते हैं रिसेंटली अभी जल्दी बने उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं और ये माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, स्टीप स्लोप्स होती हैं और कोनिकल पीक्स होती हैं. हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्प्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं. ओल्ड फोल्ड माउंटेन. द फोल्ड माउंटेन दैट हैव फॉर्म्ड मच अर्लियर आर कॉल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन जो अभी अर्लियर बने जल्दी बने उन्हें ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं और ये माउंटेन्स लो होते हैं, ग्रेजुअल स्लोप होती है और राउंडेड पीक्स होती है. द अरावली, द यूराल एंड द अपलाचियन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन. अरावली, द यूराल और अपलाचियंस ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं. ब्लॉक माउंटेन्स. द ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉल्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट. द फॉल्ट्स डेवलप इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्सेज. द फॉल्ट्स ब्रेक द क्रस्ट इनटू ब्लॉक्स. द ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज. ब्लॉक माउंटेन्स अर्थ क्रस्ट में फॉल्टिंग से बनते हैं और ये फॉल्ट्स डेवलप होते हैं अर्थ क्रस्ट में हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्स के कारण और फॉल्ट्स ब्रेक क्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं ब्लॉक्स में और ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं इनके तरीके से. व्हेन द ब्लॉक बिटवीन द टू फॉल्स इज रेज्ड अबव द सराउंडिंग लेवल. और जब ब्लॉक टू फॉल्स के बीच में सराउंडिंग लेवल से ऊपर बनते हैं और व्हेन द टू ब्लॉक्स आर आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट सबसाइड बिलो द सराउंडिंग लेवल. और जब दो ब्लॉक्स जो होते हैं फॉल्ट्स की दूसरी तरफ सराउंडिंग लेवल से नीचे होते हैं. व्हेन द ब्लॉक्स बिटवीन द टू फॉल्ट्स सबसाइड बिलो द सराउंडिंग लेवल. और जब ब्लॉक्स दो फॉल्ट्स के बीच में सराउंडिंग लेवल से नीचे होते हैं. द ब्लॉक माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट टॉप्स एंड स्टीप स्लोप्स. द रेज ब्लॉक्स आर कॉल्ड हॉर्स्ट. Thus, block mountains are also called horse mountains. The Vindhya range and the Satpura range in India, the Black Forest in Germany, the Vosges in France, the Sierra Nevada in the USA, and the Salt range in Pakistan are examples of black mountain. Black mountains टॉप्स और स्टीप स्लोप से करेक्टराइज होते हैं और रेज ब्लॉक्स को हॉर्स कहते हैं और ब्लॉक माउंटेन्स को हॉर्स माउंटेन्स भी कहते हैं. विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज इंडिया में और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस के ओसजेज और यूएसए का सेरा निवादा और पाकिस्तान के साल्ट रेंज इसके ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं. रिफ्ट वैलीज. रिफ्ट वैलीज आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग. These are long and narrow troughs formed by the vertical and horizontal movements in the earth crust. Rift valleys are formed in the following ways. Rift valleys फॉल्टिंग के कारण बनते हैं और ये लॉन्ग और नैरो ट्रफ्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स और वर्टिकल मूवमेंट्स के द्वारा बनते हैं. रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज. रिफ्ट वैलीज इनके तरीके से बनती है. द सबसिडेंस ऑफ द ब्लॉक बिटवीन द टू फॉल्स. दो फ्लैट्स के बीच में ब्लॉक का सबसिडेंस. द अपलिफ्टमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट. फॉल्ट के दूसरी तरफ दो ब्लॉक्स का अपलिफ्टमेंट.
Rift valleys are also called Grabens. In German, a graben means a trough-like depression. Usually the rift valleys are long, narrow and very deep. They are usually bounded by black mountains. The Rhine Rift Valley, bounded by the Vosges and the Black Forest, is a typical example of a rift valley and black mountains. Some other examples of rift valleys are the valleys of Narmada, the Tapti and the Damodar rivers. The most well-known rift valley in the world is the Great Rift Valley, located on the eastern part of Africa. It extends from Lake Malawi in the south up to the Dead Sea. The depressed parts in this valley are occupied by a chain of lakes. रिफ्ट वैलीज को ग्रेबेंस भी कहते हैं और जर्मन में ग्रेबेंस का मीन्स होता है ट्रफ लाइक डिप्रेशन. यूजुअली रिफ्ट वैलीज लंबे होते, सक्रिय होते हैं और बहुत गहरी होती हैं और ये ब्लैक माउंटेन्स के द्वारा बाउंडेड होते हैं. और रायन रिफ्ट वैली वोसिस के द्वारा जो बाउंड होती है और ब्लैक फॉरेस्ट एक रिफ्ट वैली और ब्लैक माउंटेन्स के टिपिकल एग्जाम्पल हैं. कुछ दूसरे रिफ्ट वैलीज के एग्जाम्पल हैं नर्मदा वैलीज, द ताप्ती और दामोदर रिवर्स. द मोस्ट वेल नोन और इससे सबसे ज़्यादा जाने माने रिफ्ट वैली संसार में ग्रेट रिफ्ट वैली है जो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है और इट एक्सटेंड फ्रॉम लेक मलावी और ये मलावी लेक से आगे बढ़ कर के साउथ में और डेड सी तक जाती है. द डिप्रेस्ड पार्ट्स इन दिस वैली, इस वैली में जो डिप्रेस्ड पार्ट है वो उसमें बहुत सारी लेक्स की चेन है यानी झीलों की एक चेन पाई जाती है. वोल्केनिक माउंटेन्स. The formation of volcanic mountains is associated with volcanic activity. When a volcano erupts, lava is thrown out with great force. This lava accumulates around the vent of the volcano and forms a tall cone-shaped mountain known as the volcanic mountain. The important volcanic mountains in the world are the Etna and the Vesuvius in Italy, the Kilimanjaro in Africa, the Fujiyama in Japan, the Cotopaxi in South America, the Krakatoa in Indonesia and the Rainier in the USA. वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी वाले माउंटेन. और वोल्केनिक माउंटेन के जो बनते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी से यानी ज्वालामुखी के क्रियाकलाप से होते हैं. और जब एक वोल्केनो इरप्ट होता फटता है तो लावा जो है बहुत ग्रेट फोर्स से बाहर आता है और ये लावा एक्यूमुलेट होता है वोल्केनो के वेंट के चारों ओर ज्वालामुखी के मुंह पर और इससे एक टाल कोन शेड माउंटेन बन जाता है जिसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं. और इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक माउंटेन संसार में इटना और वेसुवियस है इटली में और अफ्रीका में किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, साउथ अमेरिका का कोटोपैक्सी और इंडोनेशिया में क्रक्टोवा और यूएसए में रेनियर. इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. पर्वतों के महत्व. द माउंटेन्स आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज. पर्वत हमारे कई तरह से लाभदायक हैं. दे हेल्प इन द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर बाय फोर्सिंग द विंड्स टू राइज. ये मॉइस्चर के कंडेंसेशन में जो हवा के द्वारा फोर्स किया जाता है उससे बनाने में मदद करते हैं और ये इफेक्टिव बैरियर के रूप में काम करते हैं कोल्ड और हॉट विंड्स के रूप में. और रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर. नदियाँ जो पर्वतों से ओरिजिनेट होती हैं वो पूरे साल पानी दे प्रोवाइड करती हैं. द माउंटेन स्लोप्स हैव रिच पेस्चर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग. माउंटेन्स रिच पेस्चर होते हैं यानी बड़े चरागाह होते हैं जहाँ पर जानवर और भेड़ें रेयरिंग करती हैं यानी पाली जाती हैं. द स्टीप स्लोप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ डैम्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. स्टीप स्लोप्स जो है साइड देते हैं डैम्स को बिल्ड करने में हाइड्रोसिटी के जनरेशन में. विद कूल क्लाइमेट इन समर, गर्मी में कूल क्लाइमेट में ये टूरिस्ट और हेल्थ रिसोर्ट के रूप में काम करते हैं. सम माउंटेन्स हैव रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल. कुछ माउंटेन्स में रिच रिजर्व्स होते हैं. द माउंटेन्स रॉक्स आर और इसको बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है. प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर हाई लैंड्स विद स्टीप स्लोप्स and a flat and large summit area which rise abruptly from the surrounding region. Such plateaus are also called tablelands. The surfaces of plateaus can be flat, rolling or even hilly. The plateaus are the oldest landforms of the earth. प्लेट्यूज स्टीप स्लोप के साथ में हाईलैंड्स होते हैं, फ्लैट और लार्ज समिट एरिया होता है
जो सराउंडिंग रीजन से, आसपास के रीजन से ऊंचा होता है। इस तरह प्लेट्यूज को हम टेबल लैंड्स भी कहते हैं। और प्लेट्यूज की जो सर्फेसेस होती हैं, सतह, वो फ्लैट होती है, रोलिंग या हिली भी होता है। प्लेट्यूज को पृथ्वी के सबसे पुराने लैंडफॉर्म्स हैं। सम प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर द थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, लाइक द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट एवरी कंटिनेंट हैज लार्ज एरियाज ऑफ अंडर प्लेट्यूज। लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर अंडर प्लेट्यूज। कुल प्लेट्यूज बहुत बड़े होते हैं और हजारों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू। और लगभग सभी कॉन्टिनेंट में बड़ा एरिया प्लेट्यूज के अंडर में होता है। और लार्ज अफ्रीका का बहुत सा, एशिया का बहुत सारा भाग, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का और नॉर्थ अमेरिका का प्लेट्यूज के अंडर में आता है। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स इन द वर्ल्ड। On the basis of their origin and location, plateaus can be broadly classified into following types: continental plateaus, intermontane plateaus, lava plateaus। अधिकांश प्लेट्यूज सेमी एरिड और एरिड रीजन में संसार में पाए जाते हैं। उनकी ओरिजिन और लोकेशन के आधार पर प्लेट्यूज को क्लासीफाई किया जाता है: कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, इंटरमोंटेन प्लेट्यूज और लावा प्लेट्यूज। Now we discuss continental plateaus. The continental plateaus are extensive plateaus which rise abruptly from the bordering lowlands or from the sea. Continental plateaus extensive plateaus होते हैं जो सी से, समुद्र से या बॉर्डिंग लोलैंड से थोड़ा सा ऊंचे होते हैं। और इस टाइप के प्लेट्यूज से माउंटेन रिम्स में पाए जाते हैं। और ये प्लेट्यू रीजन साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंटल के एग्जाम्पल्स हैं। Intermontane plateaus. The intermontane plateaus are the largest and highest plateaus in the world. They are partly or completely enclosed by mountain. Most of these plateaus were formed along with the mountain ranges which enclose them. The plateau of the Tibet in Asia is the highest intermontane plateau in the world. Other plateaus include the Bolivian plateau in the South America and Mountain Plateau in the North America and the Tarim Basin in Asia. Mountain plateaus largest होते हैं और highest plateaus संसार में होते हैं। और lava plateau. The lava plateaus are formed due to the deposition of volcanic material as a result of fissure flows. The total thickness and the area covered by lava plateaus are extensive. The main examples are the Deccan Plateau and the Malwa Plateau in the India and Columbia Plateau in इससे lava plateaus बनते हैं डिपोजिशन से। और इसके एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज: द प्लेट्यूज आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वे। ये द ग्रास लैंड इन द प्लेट्यू रीजन आर यूज फॉर कर्टिल एंड सीपरिंग। ग्रास लैंड जो प्लेट्यूज के होते हैं, कर्टिल और सीपरिंग के होते हैं। प्लेट्यूज आर जनरली रिच, प्लेट्यूज मिनरल रिसोर्सेज के लिए रिच होते हैं। और माइनिंग यहाँ पर ऑक्यूपेशन होता है। फार्मिंग यहाँ की जाती है लिमिटेड स्केल पे। और आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो, आई एम प्रमोद मिश्रा फ्रॉम शिवम कॉन्वेंट। Today I am explaining the geography of class 6A, the landforms of the earth. After this, plains. Plains are relatively flat and low-lying lands with almost no difference between their highest and the lowest point. The plains are also called lowland. Some plains are extremely flat, while others may be slightly rolling or undulating. The general slope of the land is very gentle. मैदान रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं और लो लाइन लैंड्स होते हैं। और इनके हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट में लगभग कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए प्लेन्स को लो लैंड्स कहते हैं। और कुछ प्लेन्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं और कुछ उनमें से स्लाइटली रोलिंग या अंडुलेटिंग होते हैं। और जनरल स्लोप जो लैंड का होता है बहुत जेंटल होता है। प्लेन्स आर फॉर्म बाय बोथ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट such as gravel, sand, clay and silt by rivers in their valleys according to the location of the origin. The plains are broadly classified into the following types: structural plains, erosional plains, depositional plains. प्लेन्स बनते हैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा। और अधिकांश प्लेन्स जो है में सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनते हैं, जैसे ग्रेवेल, सैंड, क्ले और सिल्ट, जो नदियों के द्वारा वैलीज में लाए जाते हैं। और अकॉर्डिंग लोकेशन और ओरिजिन के आधार प्लेन्स को जो है निश्चित टाइप्स में डिवाइड किया है: स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स और डिपोजिशन। स्ट्रक्चरल प्लेन्स: The structural plains are formed due to upliftment of seafloor bordering the coast. The eastern coastal plain of India and the Great Plains in the USA are examples of structural plains. स्ट्रक्चरल प्लेन्स जो होता है वो सी फ्लोर के अपलिफ्टमेंट से बनते हैं जो कोस्ट के बॉर्डर पे होते हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इंडिया का और यूएसए का ग्रेट प्लेन्स स्ट्रक्चरल प्लेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। इरोजनल प्लेन्स: The erosional plains are formed when elevated lands are worn down to plains by the agents of weathering and erosion. Erosion plains बनते हैं जब elevated lands टूट जाती है वेदरिंग और इरोजन के एजेंट्स के द्वारा।
ऐसे प्लेन्स को सच प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड पेनी प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स को पेनी प्लेन्स कहते हैं। द इरोजनल प्लेन्स आर नेवर स्मूथ, इरोजनल प्लेन्स कभी स्मूथ नहीं होते और दे हैव अनडुलेटिंग सरफेस with isolated low hills. The western Siberian plain and the plains in the Aravalli hills regions are examples of erosional plains. ये undulating surface होते हैं, isolated low hills होती हैं और वेस्ट साइबेरियन प्लेन और अरावली रीजन के प्लेन्स इरोजनल प्लेन्स के एग्जाम्पल। डिपोजिशनल प्लेन्स, डिपोजिशनल प्लेन्स आर formed when the sediment brought down by rivers, glaciers and wind are deposited in depressions. The Ganga Brahmaputra plains in India, the Huanghe plain in China, and the Po Valley in Italy are examples of depositional plains. The alluvial plains and lowes plains are different types of depositional plains. The alluvial plains are formed due to deposition of sediment by rivers, while lowes plains are formed due to deposition of sediment by wind. डिपोजिशन प्लेन्स बनते हैं जो सेडिमेंट रिवर के द्वारा जो लाई जाती है और ग्लेशियर और विंड के द्वारा डिप्रेशन में डिपॉजिट होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र वेल्स इंडिया का और चाइना का ह्वेंगी प्लेन और इटली का पो वैली ये डिपोजिशन प्लेन्स के एग्जाम्पल हैं। एलुवियल प्लेन्स और लोएस्ट प्लेन डिफरेंट होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं और एलुवियल प्लेन्स ये बनते हैं सेडिमेंट के डिपोजिशन के द्वारा जो नदियों के द्वारा आता है और लोएस्ट प्लेन्स बनते हैं हवा के द्वारा जो सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, मैदानों का महत्व। द प्लेन्स आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वे, प्लेन्स आर हैव फर्टाइल सॉइल एंड लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, दस दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन में फर्टाइल सॉइल्स होती है और लॉन्गर ग्रोइंग रीजन होता है, इसलिए एग्रीकल्चर सुटेबल होते हैं। फ्लैट लैंड सरफेस फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवे, देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन इज वेल डेवलप्ड इन प्लेन्स। फ्लैट और सरफेस लैंड सरफेस जो होती है इससे सड़कें और रेलवेज बनते हैं, इसीलिए प्लेन्स में ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड होता है। Plains being flat lands support agriculture, settlement and transportation, hence they are the thickly populated regions of the world. The flat fertile land along with well-developed transportation system favor the growth of big cities and towns in the plain. Plains लैंड को सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, सेटलमेंट को और ट्रांसपोर्टेशन को, इसलिए ये थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं संसार के। फ्लैट फर्टाइल लैंड विद वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन और सिस्टम, ये फ्लैट और उपजाऊ मैदान हैं उनके साथ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यानी यातायात व्यवस्था है, वो बड़े शहरों की ग्रोथ को और मैदानों में कस्बों की ग्रोथ को मदद करती है। After this, I will give homework in school labs. Best of luck. Stay home, stay safe.